हाउ वी कैन कैप्चर द SAR. SAR हम लोग पढ़ रहे हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. आपको इसमें याद तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझिए और उसको आप अप्लाई करिएगा. नाउ कैप्चरिंग SAR, इसको हम दो मेथड से हम पढ़ सकते हैं. नंबर वन, स्टैटिस्टिकली और डाटा माइनिंग और फार्माकोफोर मॉडल. राइट जब भी हम ड्रग, आप लोग ने सबने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, और केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का पूरी प्रॉपर्टी पता करनी है तो हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं. राइट नाउ वी आर यूजिंग नाउ न्यू वर्ड दैट इज QSAR. SAR में हमने क्या लगा दिया? Q लगा दिया. दैट इज इन विच क्वांटिटी the structure is having active and it is responding the biological activity. Right? तो normally हम जो molecule अपने पेपर पे बनाते हैं, it is a 2 डायमेंशनल structure. और अगर हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ड्रग को डिजाइन करेंगे तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल में जो ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है दैट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इट एग्जिस्ट इन DNL फॉर्म. राइट दैट मीन्स कि अगर हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया तो कौन सा हमारा D है, कौन सा L है, हम नहीं पता कर सकते. राइट तो उस केस में वी विल टेक अ ग्रुप in such a manner which is if optically active which exist in D and L form. और ये दोनों D और L form हो सकता है एक्टिव हो सकता है दोनों इनएक्टिव हो सकता है डी एक्टिव हो और एल ना हो. तो ये पूरी क्वेरी जो है हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा QSAR बता देता है. इज इट क्लियर? इसी तरह हम बहुत डिटेल में आपको थोड़ा बहुत बता दें कि QSAR में हम बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, और कंप्यूटर की हेल्प से वी हैव टू डिजाइन अ ड्रग इन सच अ मैनर which should have a ideal specific effect on the receptor with the least side effect. So you don't have to go to the detail, बस सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो ड्रग है वो आइडियल कैसे होगी बाय जस्ट चेंजिंग द ग्रुप. बिकॉज हमने शुरू में आपको बताया कि SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी जो है वो हमारी किस पे कर रही है, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे इफेक्ट कर रही है. नाउ वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ SAR. कोई भी टॉपिक अगर हमको पढ़ना है उसकी हमें एप्लीकेशन चाहिए. विदाउट एप्लीकेशन देर इज नथिंग. राइट हम BSc करते हैं, MSc करते हैं, क्यों करते हैं? जस्ट टू गेट द जॉब, गुड जॉब. राइट तो इसी तरह जब हम SAR पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? The first application is pharmacokinetics. Right? हमने ये वर्ड आपको पहले भी बताया था कि दो वर्ड्स हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स. फार्मेकोडायनेमिक्स मैंने बताया कि what body is having when what happens in the body when a drug comes, or you can say what drugs do to our body. और pharmacokinetic is the passage of the drug to reach the target. इसको हम ADME करके भी बोलते हैं. A stands for absorption, D for distribution, M for metabolism and E for excretion. Right? सो ये फार्मेको, जैसे आपने स्लाइड में आपने देखा होगा दैट आई हैव रिटन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. एक और नया वर्ड आज हम सीख रहे हैं दैट इज बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, दैट मीन्स कि जो ड्रग हमने बाय माउथ ली है उसको हमारे टारगेट पे पहुंचना है. And this bioavailability of the drug is based on the absorption and metabolism of the compound. Is it clear?
हमको दो चीज देखनी है, एब्जॉर्प्शन होना है और मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ड्रग है ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो मेन मोइटी है वही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म बहुत टैक्टफुली हमको देखना है कि जो ड्रग की स्टेबिलिटी है वो टारगेट पे पहुंचने से पहले ड्रग के स्ट्रक्चर या मेन मोइटी को डिस्ट्रॉय नहीं करे, राइट? अब दो चीजें, जैसे बायो मींस बायोलॉजिकल, अवेलेबिलिटी मींस जो उसको मिल रही है, और जो जाके टारगेट पे पहुंच रहा है। एब्जॉर्प्शन हमारा दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या हमारी ड्रग वाटर सॉल्युबल है या हमारी ड्रग फैट सॉल्युबल है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिपोफाइलिसिटी। लिपोफाइलिसिटी का होना भी जरूरी है, क्योंकि जो टारगेट है हमारा, जैसे हमको मालूम है ये एंजाइम पे जा रहा है या हॉर्मोन्स पे जा रहा है, जो भी हमारा जो लिगेंड जा रहा है उस टारगेट में इट हैज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही ड्रग क्रॉस कर सकती है जिसमें लाइपोफिलिसिटी हो। अगर उसमें लाइपोफिसिलिटी नहीं है, दैट मीन्स फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल है, तो ड्रग हमारी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर? सो पहले हमने आपको बताया कि फार्मोकाइनेटिक्स, ADME, देन bioavailability depends upon the solubility and metabolism. अब अगर हम कोई भी मिथाइल ग्रुप अगर ड्रग में जोड़ देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए, इट विल रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तभी हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू डिजाइन अ ड्रग इन सच अ मैनर विच शुड go to the target and it should get itself attached to it, and after getting attached to it it will show the biological effect. तो द एप्लीकेशन हमारी पहली SAR की हुई है, दैट इज द फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी। अगर हमने कोई ड्रग बनाई है हमको उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स देखनी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा जो ड्रग है वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी ठीक से, और जब टारगेट पे नहीं आएगी तो उसका इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज द ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन। ये हम लोगों ने लिगेंड में एगोनिस्ट पढ़ा था, एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। हमारी ड्रग रिसेप्टर पे जाए और बॉन्ड्स के थ्रू इंटरैक्ट करे और उसको फिक्स हो जाए, राइट? हमने बहुत से डिफरेंट बॉन्ड्स भी पढ़े थे। ये जो ड्रग है जो हमारे रिसेप्टर पे लगेगी, ये दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 रिवर्सिबल एंड नंबर 2 इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स ड्रग आएगी, it will form a weak ionic bonds, and then after giving its effect to the receptor it will move away. And the second type of drug which will get itself attached to the receptor with the strong bonding, that is covalent bond, और रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। जैसे एंटागोनिस्ट है वो आके बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो समटाइम्स वी नीड एन एंटागोनिस्ट एंड समटाइम्स वी नीड अ एगोनिस्ट। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें घबराना नहीं है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे आज हमने नया वर्ड देखा बायो अवेलेबिलिटी का, हम एगोनिस्ट पढ़ चुके हैं और एंटागोनिस्ट हम भी पढ़ चुके हैं, राइट? नाउ लेट अस मूव टू दिस। एक आपका वर्ड इसमें आया है सिलिको मेथड्स। नॉर्मली व्हेन इन 19s, जब हम थे 19th सेंचुरी में, तो हमने
अपने आप हम लैब में डिजाइन करते थे और वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. आपको ज्यादा नहीं जाना, सिंस दिस वर्ड इज यूज नाउ एंड दिस इज यूज्ड इन द कंप्यूटर ओनली. आपको कुछ इसमें नहीं करना. और कंप्यूटर के बेसिस पे ये जो सिलिको मेथड्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी का रिलेशन हमारी ड्रग का कैसा है, उसका फार्माकोर कैसा है, उसके साथ जो मॉडल्स हैं, जो मॉलिक्यूलर मॉडल्स हैं, ये सब हम वी कैन सी थ्रू द कंप्यूटर, राइट. एंड सो दिस इज, we will, once we know that this compound is active, and by adding some groups we can increase the activity, but we will have to take care of the side effects. Is it clear? तो ये जो आपका SAR की एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट जो मेन एप्लीकेशन है इसकी, दैट वी आर डिस्कवरिंग अ न्यू ड्रग, वी आर मेकिंग अ बेटर ड्रग from the existing drug, we are designing a drug, and we are synthesizing a drug. And this is all done by the structure activity relationship.